राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा और कथा के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अपनी माँ में ध्यान करके ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस मंत्र को जरूर लिखिए। आप सुनते हैं भगवान की प्रतापी होती है। आप मुझे भी पूर्वक गई है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण खाने लगे कि राजेश्वरी इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। इसी बार उतनी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मनुष्य श्रवण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मंत्र से ही प्राप्त हो जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में शुभ भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्ति हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्य दान को कन्यादान के फल के बराबर ही माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोक के वास होकर कन्या का धन लेते हैं वे मरने तक नरक में का बात करते हैं या उनके अगले जन्म में विलास का जन्म लेना पड़ता है। और मनुष्य प्रेम और धन के साथ कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थ है और ऐसे मनुष्य को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। राजेश्वर रूठनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के दिन इन वस्तु का त्याग अवश्य करना चाहिए। काशी के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरों का अंश दूसरी बार भोजन करना और पवित्र प्रश्न करना, यह सब प्रसंग करना, सभी चीज़ें 10वीं तिथि के दिन से ही वर्जित हो जाती है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उसे दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना, सब चीज़ें त्याग कर देनी चाहिए। उस दिन को मांस नहीं खाना चाहिए, मिथ्या भाषण तथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्य सभी चीज़ें वर्जित है। राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। राजन, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा को चबाने लगा। राजा पूर्वज अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ डर के बाद चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले जाता है। राजा बहुत घबराए, मगर तब धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और ईर्ष्या न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्कर से भालू कुमार को मार डाला। राजा का भालू पहले से ही खा चुका था। से राजा बहुत ही शोकाकुल। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जो हो वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मंत्र से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधा। द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है?
कब व्रत का पारण करना है, ये सब जानने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं और इस व्रत को धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में अपना मन लगाकर भजन कीर्तन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में श्रवण दान करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है अन्न का दान करना, लेकिन वरुथनी एकादशी का व्रत इससे भी अधिक पुण्य का फल देने वाला होता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे फिर भौतिक कामना हो या आपकी फिर आध्यात्मिक उन्नति की कामना हो, तो किसी भी प्रकार की कामना है आपकी, तो कामना के अनुसार आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण करें, तो समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है वैशाख मास की एकादशी, और आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से द्वादश के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से पूजा करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल 2026 को 1:16 पर सुबह, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 14 अप्रैल को सुबह 1:08 पर। तो सूर्यकालीन स्थिति एकादशी की 13 अप्रैल को हमें मिल रही है, इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत हमें 13 अप्रैल 2026 सोमवार को धारण करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:46 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त है। आप इस समय में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:34 से सुबह 9:10 तक। राहु काल में कोई भी सूर्य का शुभ काम नहीं किया जा सकता। बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत हमें धारण करना है 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे मंगलवार के दिन, और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:58 पर, और द्वादशी तिथि का समापन 15 अप्रैल को सुबह 12:12 पर। एकादशी व्रत में हरिवास का ध्यान रखा जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, और हरिवासर समाप्त होगा मंगलवार के दिन यानी कि 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 पर। और तो वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल 2026 मंगलवार सुबह 6:54 से सुबह 9 बजे तक है। जो भक्त एकादशी व्रत का पारण धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना है, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भी भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम को संध्याकालीन पूजा कीजिए। रात्रि में जागरण कर सकते हैं, अखंड दीपदान कर सकते हैं। यदि जागरण अखंड दीपदान से व्रत का संपूर्ण फल हमें
प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना है, तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।